हमारे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से जो भी भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रही है, मैं आप सभी का हमारे महान परमेश्वर के नाम में आपका बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, खुदा ने जो बातें आज मुझे बताने के लिए और आपको सुनने के लिए दी है, इन बातों के लिए हम हमारे उसी महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि खुदावंत मुझे बताने के लिए सहायता करे और वही हमारा खुदावंत आपको सुनने के लिए आपकी सहायता करे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज हम बहुत ही खास बात जो कि हर संडे के दिन में करता ही हूं, भजन संहिता की किताब के ऊपर हम अध्ययन ले रहे हैं और लगभग ये आज 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय है। और इस 9वें अध्याय से खुदा हमसे जो बातें करना चाहता है, इस भजन संहिता अध्याय 9 से जो खुदावंत हमको समझाना चाह रहा है, इन वचनों को आज हम पढ़ेंगे, जान कर लेंगे, समझ कर लेंगे और उसे हमारे महान खुदावंत को क्या करें, हम महिमा देते रहे। तो दोस्तों, मैं शुरुआत में एक बात कहना ही चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे ये मैं मिला तो यहाँ से फेसबुक से मैं लाइव आया इतने टाइम, ये लाइव वीडियो फिनिश होने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ और डाउनलोड करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यदि भी कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन मुझे इस वक्त यूट्यूब चैनल पर देख रही है, तो मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपका भी बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। तो खुदा के कलाम से आज हम बातें जानने पाए, समझने पाए। और एक बात मैं कहना भी चाहूंगा और भी कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के चल रहा हूं। यदि हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो इस मसीह जीवन जीते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों को हमको जानना पड़ेगा। हम मसीह विश्वासी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब बन जाती है जब हम परमेश्वर के आज्ञा में, हमारे खुदा के आज्ञा में हम चलेंगे और जब उसके आज्ञा को मानकर और अंगीकार करके और हमारे जीवन में लागू करके अगर हम चलेंगे, तभी हम जो ख्वाब लेकर के बैठे कि मरने पर हम हमारे खुदावंत के पास पहुंचेंगे, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, ये बात तभी पूरी हो सकती है। और उसके लिए चाहिए मन फिराओ। ये एक टॉपिक मैंने ले लिया है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने विषय चला रहा हूं कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है, इन बातों को मैं अभी चलाना स्टार्ट कर दिया हूं। यदि भी आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे इसी फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे और आप अपनी आत्मिक उन्नति करने पाएंगे। यही हमारा इस दोनों चैनल्स का, यानी कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का, यही हमारा मकसद है कि ताकि जो भी भाई हमसे जुड़ता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए और अपना मसीह जीवन हमारे परमेश्वर के साथ क्या करें, मजबूती के साथ जांच कर, समझ कर, परख कर और जैसा वचन हमें सिखाता है उस हिसाब से हम स्वर्ग में पर हमारे परमेश्वर के पास जिसकी हम इच्छा लेके बैठे हैं, तभी हो सकता है जब हम हमारा जीवन मसीह की, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा में हमारा जीवन जिएंगे। तो ये टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है। तो आप इसी मेरे YouTube चैनल से या फेसबुक पेज से आप जुड़कर ये बातें आप जान सकते हैं और समझ कर ले सकते हैं। एक बात तो मैं कहना ही चाहूंगा कि दावे के साथ ये बातें लेकिन आपको YouTube पर भी और फेसबुक पर भी किसी से भी नहीं मिलेगी। केवल यही एक मात्र फेसबुक पेज है मेरा और ये YouTube चैनल है। यहां से आपको वो खुदावंत की बातें जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए और जो बातें आज हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है उसको अंगीकार करके चलने के लिए भी हमारा वही महान परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और मैं जो बोलता हूं कि मुझे खुदावंत बताने के लिए सहायता करे, और वही हमारा खुदावंत हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको सुनने के लिए भी सहायता करे। आमीन। तो चलिए बिना देर किए मैं आज के विषय की तरफ चलता हूं और आज का विषय है हमारा कि भजन संहिता अध्याय
9 का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के मैं शुरुआत कर देता हूं। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन, जैसे आप भजन संहिता 9 ओपन करेंगे, शुरुआत में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और वहां पर और बात पढ़ने के लिए मिलती है कि प्रधान बजाने के लिए मुतल बैन की राग पर दाऊद का भजन। तो ये बातें हमको जैसे ही भजन संहिता अध्याय 9 ओपन करते हैं, शुरुआत में हमको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब हम चलते हैं वचनों की तरफ और भजन संहिता अध्याय 9 और वचन 1 मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। और यहां पर लिखा है, देखिए, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से आपका धन्यवाद करूंगा, मैं आपके सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। और वचन 2 में लिखता है कि मैं आपके कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा, हे परम प्रधान, मैं आपके नाम का भजन गाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, वह जानता है दाऊद कि यह परमेश्वर था जिसने जीत दी और उसका अपना कौशल्य या पराक्रम नहीं था। यह बात दाऊद अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वह परमेश्वर को सारी महिमा देता है। इन आरंभिक वचनों में वह परमेश्वर में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए 4 शब्दों का उपयोग करता है। और वो 4 शब्दों कौन से हैं? तो पहला शब्द, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। दूसरा, आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। और तीसरा, आनंदित होऊंगा। और चौथा, आपके नाम का भजन गाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यह भजन एक घोषणा है कि यहोवा एक सच्चा परमेश्वर है जो दुनिया पर राज करता है और सच्चाई से न्याय करता है। जी हां, और जब वह दुष्टों को नष्ट करता है और धर्मी को बचाता है तो वह पूर्ण न्याय प्रदर्शित कर रहा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वचन 1 और वचन 2 में बात प्रकट हो रही है। और अब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 9 वचन 3 और 4 को अभी हम पढ़कर लेते हैं। और यहां पर लिखा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे आपके सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। गौर से पढ़िए, क्योंकि आपने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, आपने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, सिंहासन, ये शब्द हम इस वचन में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर जो ब्रह्मांड का निर्माता है। यशायाह की किताब अध्याय 45 वचन 21-22 आप पढ़िए, यह बात आपको समझ में आएगी। सभी राष्ट्रों और सरकारों के ऊपर वह सिंहासन पर विराजमान है। जी हां, अर्थात पवित्रता, न्याय, अनुग्रह और प्रेम में परिपूर्ण है, जो मानव जाति पर शासन करता है। यद्यपि लोगों का अंतिम निर्णय अभी भी भविष्य में है, लेकिन कुछ माप में पूरी पृथ्वी में उसके निर्णय हैं। हमारे महान परमेश्वर के, जिसको आज हम जानते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से। तो ये बात यहां पर वचन 3 और 4 के अंदर प्रकट होती है। अब हम चलते हैं वचन 5 की तरफ और वचन 5 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वचन 5 में लिखा है, आपने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्टों को नाश किया है। आपने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। और वचन 6 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि शत्रु अनंत काल के लिए उजड़ गए और जिन नगरों को आपने ढा दिया उनका नाम व विनाश भी मिट गया है। तो यह वचन 5 और 6 के अंदर हमें बात पढ़ने के लिए मिल रही है। हालांकि परमेश्वर है, जी हां मेरे प्यारे भाइयों,
परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब यानी कि पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 आप पढ़कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पवित्रता और न्याय को भूल सकता है। जी हां, यह सबसे बात खास कि हमारा परमेश्वर है, हालांकि परमेश्वर तो है ही। यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 आप पढ़कर निकाल कर देख लीजिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पवित्रता और न्याय को वो भूल सकता है और दोषी और मन ना फिरा हुए लोगों को छोड़ देगा। यदि हम मसीह जीवन आज जी रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, भजन संहिता अध्याय 9 वचन 5 और 6 आप पढ़िए, गौर से पढ़िए। यदि हम परमेश्वर के साथ मन फिराकर अगर हम नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें भी छोड़ सकता है। बिल्कुल सही बात सुन रहे हैं आप। अगर इसके लिए आपको रेफरेंस के लिए वचन चाहिए तो देखिए निर्गमन की किताब अध्याय 34 वचन 6-7, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 से लेकर 10 तक, या रोमियो की किताब अध्याय 2 वचन 4 और 5 आप पढ़कर देख लीजिए। कोई ये ना कहे कि मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूं, मैं हर संडे के दिन कलीसिया जा रहा हूं, इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। यदि हमने मन नहीं फिराया है, और मन कहां से फिराना है? पापों से, बुरे कामों से हमको मन फिराना है और परमेश्वर की आज्ञा में हमें चलना है। तो परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है हमको ये तभी पता चलेगी जब हम ये बाइबल खोल करके पढ़ते बैठेंगे, तभी तो हमको पता चल जाएगा। तो ये विषय काफी बड़ा है, इसको मैं अभी ना छोड़ू, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मन नहीं फिराए, यानी कि जो दोषी और मन ना फिराए हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर छोड़ देगा। ये बात इन वचनों में प्रकट हो रही है। अब हम चलते हैं भजन संहिता किताब अध्याय 9 वचन 7 और 8, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। हमारा परमेश्वर सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के विरुद्ध सिद्ध किया है। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, और वचन 8 में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, दाऊद एक सामान्य सच्चाई का वर्णन करता है यहां पर कि परमेश्वर ने दाऊद की मदद परमेश्वर ने दाऊद की मदद की, और मदद करने और उसके शत्रुओं को नष्ट करने में जो किया, इसलिए वह पूरी दुनिया के लिए भी करेगा। तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए सहायता की उसके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, और वही हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए भी करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वह अनंत काल का राजा है जो दुष्टों को दंड देगा और धर्मी को पुरस्कृत करेगा। हमें पुरस्कार भी मिलेगा। और ये बातें अगर आपको जाननी है कि परमेश्वर ऐसा सच में करने वाले हैं, तो खोलिए भजन संहिता की किताब अध्याय 47 वचन 2, भजन संहिता की किताब अध्याय 96 वचन 13, भजन संहिता की किताब अध्याय 98 वचन 9, या यूहन्ना अध्याय 5 वचन 22, या प्रेरित के कार्य अध्याय 10 वचन 42, प्रेरित अध्याय 17 वचन 31, या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 20 वचन 11 से लेकर 15 तक आप पढ़िए। आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी कि परमेश्वर, क्योंकि जो दुष्ट है, दुष्टों को दंड देगा, और धर्मियों को जो सच्चाई से, खराई से, वचन को जानकर, समझकर और परमेश्वर की आज्ञा में परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर से क्या करेगा? पुरस्कार भी पाएगा। तो ये बात हमें यहां पर पढ़ने के लिए मिल रही है। तो आप चलते हैं वचन 9 और वचन 10 की तरफ। तो चलिए मैं वचन 9 आपके लिए पढ़ रहा हूं, और यहां पर लिखा है, यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा
वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वचन 10, और आपके नाम के जानने वाले आपके और आप अपने क्षमा करिए, और आपके नाम के जानने वाले आप पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा आपने अपने खोजियों को नहीं त्याग दिया। हालेलुया। तो बड़ी प्यारी बात हमें यहां पर सुनने के लिए मिल रही है कि यहोवा आपने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी बीच, इससे पहले कि परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए उठे, वह अपने लोगों को बचाने के लिए उनकी शरण है। तो ये बात हमें यहां जानने के लिए मिल रही है। और वह उस व्यक्ति का भी वह उस व्यक्ति का त्याग कभी नहीं करेगा, हमारा परमेश्वर, जो ईमानदारी से उसे चाहता है, कभी भी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर का वचन है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और आइए हम अपने आप को इस सच्चाई से प्रोत्साहित करें। कैसे? जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। दूसरी बात, जब हमारा अनुभव हमें निराश करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी बात, और जब हमारे दुश्मन हम पर प्रबल होते हैं, और शैतान के द्वारा जब लोग हमसे कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने से इनकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया है, बल्कि खुद को, तो हम क्या करें? तो हम खुद को हम इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ है, वह संकट में भी हमारे लिए ऊंचा गढ़ है, और वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि हम भजन संहिता अध्याय 9 और वचन 9 और 10 अब आप पढ़ेंगे, तो ये आपको आत्मिक जीवन जीने में आपकी मजबूती आपको करता रहेगा। तो ये बात भजन संहिता अध्याय 9 और वचन 9 और 10 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमने ये बात पढ़ ली है कि यदि हम मन नहीं फिराए हैं, तो फिर परमेश्वर हमें छोड़ भी सकते हैं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना है, इस भजन संहिता अध्याय 9 को। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं वचन 11 और 12, इसको हम पढ़ लेते हैं। और यहां पर लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। और वचन 12 में लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वही दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर बात ये जानकर हमको लेना है और समझ कर लेना है क्या, कि क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। तो मेरे यहां पर बात क्या हो रही है प्रकट? जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा निर्दोष लोगों के बहाए गए खून के बारे में परमेश्वर ने कहा था। और ये कहां कहा था? तो देखिए, दूसरा राजा अध्याय 24 और वचन 4 और लिखा है, वहां पर मैं आपके लिए पढ़ भी लेता हूं। देखिए कि और निर्दोषों के उस खून के कारण
जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम के निर्दोषों के खून से भर दिया था, यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। तो अभी पहले ही हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर हम पर दया करेंगे, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो निर्दोष दोषी है, उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने दूसरा राजा अध्याय 24 वचन 4 से पढ़ लिया। दूसरा राजा अध्याय 21 वचन 1 से 16 आप चाहे तो पढ़ कर देख सकते हो। यशायाह की किताब अध्याय 26 वचन 21, मत्ती अध्याय 23 वचन 35, लूका अध्याय 11 वचन 50-51 आप पढ़ लीजिए, या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 6 वचन 9-10 आप पढ़ लीजिए, या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 16 और वचन 6 भी आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 10 वचन 14 और वचन 17 आप पढ़ लीजिए। भजन संहिता की किताब अध्याय 22 वचन 24, अध्याय 34 वचन 6, अध्याय 102 वचन 17 और निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 9 और वचन 7 आप पढ़ लीजिए, और लूका की किताब अध्याय 18 वचन 7 और 8 आप पढ़ लीजिए। और वहां पर आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा कि निर्दोषों के खून के कारण जो उसने किया था, मनसे ने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। तो ये मनसे के बारे में कि हम बात पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी और भी जगत में उस टाइम से लेकर आप जब तक प्रभु यीशु मसीह का हमारा दूसरा आगमन नहीं होता है, तब तक निर्दोषों का जो खून बहेगा, उनको हमारे परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। उनका पलटा अवश्य लिया जाएगा, और पलटा लेने वाला कोई और नहीं, यही हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ही है, हमारे यहोवा परमेश्वर ही है। इसके लिए हम जानते हैं ना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तीनों कौन है? एक ही, बस व्यक्तित्व अलग अलग। इसको भी हमको साथ ही साथ समझ कर लेकर चलते रहना है। अब चलिए वचन 13 की तरफ हम चलते हैं, और वचन 13 में लिखा है कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, आप जो मुझ मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। और वचन 14 में लिखा है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास आपके सब गुणों का वर्णन करूं और आपके लिए आपके किए हुए उद्धार से मगन हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, दाऊद खुशी के गीत के बीच में एक निराशा आ गई। ये जो हम भजन संहिता अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, ये दाऊद का खुशी का गीत है, और इस खुशी के गीत के बीच में एक निराशा आ गई। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से विजयी नहीं है, और जानता है कि उसके दुश्मन फिर से हमला करेंगे। वचन 13 आप पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं वचन 15 की तरफ और वचन 16 की तरफ। और वचन 15 में लिखा है कि अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं के पांव फंस गया। और वचन 16 में लिखा है कि यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, हमारे प्यारे परमेश्वर ने चीजों को ऐसे व्यवस्थित किया है ताकि अंततः एक व्यक्ति वह काटेगा जो वह बोता है। जगत का हर एक व्यक्ति वही काटेगा जो वह बोता है, और उसके कर्मों का फल
उसके सिर पर वापिस आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा मैं वचन रखूंगा, लेकिन हालांकि यह हमेशा इस जीवन में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इस युग के अंत में अवश्य होगा। जी हां मेरे प्यारे भाइयों, युग के अंत में यह अवश्य हो जाएगा। कोई ये न सोचे कि ये मेरा तो कोई न्याय नहीं है, मेरा तो कौन कौन कुछ कर नहीं सकता। तो हमारे मसीह विश्वासी भाई को यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर सबका पलटा लेंगे। देखिए, अगर इन बातों को आपको अगर जानना है तो भजन संहिता अध्याय 57 वचन 6, भजन संहिता अध्याय 94 वचन 23, यस्तर की किताब अध्याय 7 वचन 10, आयुब अध्याय 4 वचन 8, आयुब की किताब अध्याय 22 वचन 8, गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12, भजन संहिता अध्याय 58 वचन 10 11, भजन संहिता अध्याय 83 वचन 17 और 18, और निर्गमन की किताब अध्याय 7 और वचन 5 आप चाहो तो पढ़ सकते हो। निर्गमन की किताब अध्याय 4 14 वचन 4 वचन 10 और वचन 31 आप पढ़ लीजिए, या बातें सबको समझ में आ जाएगी। या शमूएल की किताब अध्याय 6 वचन 19-20 ये भी आप पढ़ लीजिए, आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं वचन 17 की तरफ, और यहां पर लिखा है कि दुष्ट आधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दुष्ट आधोलोक में, यानी कि मृत्यु वचन की किताब अध्याय 14 वचन 32 आप पढ़िए, यशायाह की किताब अध्याय 3 वचन 11, यशायाह की किताब अध्याय 5 वचन 14, या मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 41 से लेकर 46 तक, या रोमियो की किताब अध्याय 2 वचन 8 9, या दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1 वचन 9 7 से लेकर 9 तक आप पढ़िए, और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 20 वचन 15, या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 वचन 8 आप पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं और इन बातों को जान सकते हैं कि दुष्ट लोग कहां जाएंगे, आधोलोक में। और वचन में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि वचन 17 के दुष्ट आधोलोक में लौट जाएंगे, और जो परमेश्वर को भूल जाती है वो भी, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, मसीह में तो आ गए, कुछ दिन चले लेकिन लौट गए, भूल गए परमेश्वर की बातों को, भूल गए परमेश्वर की आज्ञा को, तो उनके बारे में क्या बात होने वाली है। तो ये भी बात अगर आपको जाननी है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 50 वचन 22 आप पढ़िए, भजन संहिता की किताब अध्याय 106 वचन 13, आयुब की किताब अध्याय 8 वचन 13, यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 वचन 32, यिर्मयाह 3:21, यिर्मयाह 13:25, यिर्मयाह 18:25 और होशे की किताब अध्याय 2 वचन 13 आप पढ़ लीजिए। आपको यह बात पता चल जाएगी कि जो परमेश्वर को भूल जाते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। यह बातें इन वचनों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब हम चलते हैं वचन 18 की तरफ, और वचन 18 को मैं पढ़ लेता हूं। और वहां पर लिखा है, क्योंकि दरिद्री लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हालांकि इसको समझ कर लेते हैं, पुराने नियम में पुराने नियम में विश्वासियों के लिए यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि परमेश्वर धर्मी लोगों को कैसे पुरस्कृत करेंगे और दुष्टों को दंड देगा, लेकिन दाऊद को इस बात का विश्वास था। देखिए, दाऊद को इस बात का विश्वास था, दाऊद को इस बात का विश्वास था कि वह ऐसा अवश्य करेंगे, हमारे परमेश्वर ऐसा अवश्य करेंगे, दुष्टों को दंड अवश्य देंगे। तो ये बात दाऊद को अच्छी तरह से पता थी। लेकिन एक बात हम पढ़ रहे हैं कि आधोलोक यानी कि इब्रानी में सियोल इसका मतलब था कि मृतकों के लिए कब्र और अंधे की दुनिया दोनों इसमें शामिल है, यानी कि कब्र और अंधे की दुनिया ये दोनों इसमें शामिल है। अधोलोक जहां लोगों की आत्मा मृत्यु के बाद चली जाती है, तो कहां चली जाती है, तो अधोलोक।
और ये बात आपको पढ़नी है तो लोका किताब अध्याय 16 वचन 23 आप पढ़िए, आपको बात समझ में आएगी। पर इसको आप ध्यान से देखें, आप समझ कर ले लीजिए। पुराने नियम के दिनों में अधोलोक को आमतौर पर दुख का स्थान माना जाता था। अगर कैसे तो दूसरा शमूएल अध्याय 22 वचन 6, भजन 9:18, भजन 18:5 और भजन संहिता की किताब अध्याय 116 वचन 3, या यशायाह की किताब अध्याय 14 वचन 9 से लेकर 17 तक, या यहेजकेल की किताब अध्याय 32 वचन 21 तक आप पढ़ सकते हो और जांच कर ले सकते हो कि अधोलोक आमतौर पर दुख का स्थान माना जाता था। पुराने नियम में उन लोगों को यानी कि पुराने नियम में उन लोगों की स्थिति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है जो मर गए, चाहे विश्वासियों की बात हो या अविश्वासियों की बात हो। पर नया नियम इस विषय में कहीं अधिक बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया गया। यह खास बात क्यों जानते हैं? पर नए नियम इस विषय में, पर नया नियम इस विषय पर कहीं अधिक बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया गया। अरे बात पढ़नी है तो दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 10 आप पढ़िए, आप बात ये समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं वचन 19 की तरफ, और वचन 19 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने न पाए, जातियों का न्याय आपके सम्मुख किया जाए। और वचन 20 में हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। मेरे प्यारे भाइयों, लोग यह सोचना पसंद कर सकते हैं कि परमेश्वर की तरह है, कि लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि वो परमेश्वर की तरह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब जरूर देखिए कि यशायाह की किताब अध्याय 31 वचन 3, यहेजकेल की किताब अध्याय 28 वचन 2 वचन 9, या प्रेरितों के कार्य अध्याय 12 वचन 22 और 23, या परमेश्वर का एक हिस्सा है। यह बात आपको इन वचनों में पढ़ने के लिए और समझने के लिए मिल जाएगी। उन्हें यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि वे केवल प्राणी हैं, मनुष्य जो अपने आप को परमेश्वर कहलाते हैं, या परमेश्वर जगत के लोगों के सामने मैं परमेश्वर हूं ये प्रकट करवाते हैं। उन्हें यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि वे केवल प्राणी हैं और वे सभी बहुत पापी है। जी हां, रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 9 वचन 19 और वचन 23 आप चाहो तो पढ़कर देख सकते हो कि हम कैसे पापी है। ये बातें ये रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 9 वचन 19 और वचन 23 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो इतनी सारी बातें इन भजन संहिता किताब अध्याय 9 इसके अंदर हमने आज जानी है, समझी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्यारे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आज का जो ये सरमन हमने ले लिया है, यानी कि भजन संहिता अध्याय 9 को आज हमने पढ़कर ले लिया, वो सब पूरे टोटल वचनों को जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, इन बातों को भी आज हमने जान कर लिया, समझ कर लिया। ऐसे ही बातें आपको मेरे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल गॉड लव्स मैसेज यहां से आपको सुनने के लिए मिलेगी। आप चाहो तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे से जुड़कर खुदा की बातें जानकर, समझकर, अंगीकार करके आप अपना आत्मिक जीवन मजबूत कर सकते हो। तो इन बातों के लिए हम वही हमारे महान परमेश्वर जिसको हम जानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसको ही हम महिमा देवे, उसके ही नाम का हम गौरव करें, और उसको ही हम कोटि कोटि धन्यवाद, पूरा जीवन धन्यवाद करते हुए बिताए कि परमेश्वर हमें ये बातें हमें यहां से सिखाने के लिए देते जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, इस भजन संहिता अध्याय 9 में से यदि कोई आपका प्रश्न हो और जो आपको समझ में नहीं आया हो,
तो मेरे इसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर के मुझे कॉल कर सकते हो। जो कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। और यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर बाइबल के बेस्ट टीचर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनका नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। और वहां से इन सरमन्स के बारे में, जितने भी मैं आपके सामने सरमन्स रखता हूं, इन सरमन्स के बारे में आपको जो भी कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए वो आपको सदैव बताने के लिए सक्षम है और सदैव तत्पर और सदैव तैयार रहेंगे। उसके ठीक आगे मेरा ये नंबर, मैं बंडो कामले, मेरा नंबर भी वहां पर है। आप चाहे जिससे कॉल कर सकते हो और आपका जो भी प्रश्न हो, जो बात आपके समझ में नहीं आई हो, वो हमसे 100% पूछ सकते हो। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बातें खुदा ने आपके दिल के साथ बातें की है और आप बेहतर तरीके से जानने पाए होंगे और समझने पाए होंगे। हम उसे हमारे महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इस वीडियो का ये पे मैं एंड कर देता हूं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और बहुत जल्द अब डेली का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। अब जो टॉपिक मैंने चलाने का ठाना है वो टॉपिक के बाद वीडियोस आपको एक एक सर्वन के आते रहेंगे कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है, ये बातें आपको यहाँ से आगे मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।